अस्सलाम वालेकुम। एफएस इंटरव्यूज़ का साथ फैसल अंसारी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मैं आपका बेहद शुक्रगुज़ार इस वीडियो को देखने के लिए ख़ुसूसी वक्त निकाला। चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप देख सकें। आज मैं बात करूँगा जिस तरह पीछे कोरोना ने पाकिस्तान के अंदर तबाही फेरी, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर तबाही मचाई, तो उसको पाकिस्तानी जो लोग हैं उसको हल्के में ले रहे हैं। और उसी तरह ही हुकूमत पाकिस्तान ने ये जो वैक्सीन मुतारफ़ करवाई है, ये बहुत बड़ी हिकमत अमली है अवाम के लिए, और ख़ास तौर पर हुकूमत पाकिस्तान ने जो ख़वातीन के लिए सोचा, ये बहुत बड़ा कदम है। तो मेरे ख़्याल से ये पहली दफ़ा पाकिस्तान के अंदर मुतारफ़ करवाई गई है ये वैक्सीन। और वैक्सीन क्या है जी? HPV वैक्सीन का नाम है, और ये तकरीबन पाकिस्तान के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर लगाई जा रही है और इसके ऊपर काम किया जा रहा है, और जगह-जगह टीमें तश्कील दी जा रही है। अब मैं बात करूँगा, ये तकरीबन 148 ममालिक हैं तकरीबन पूरी दुनिया के अंदर जहाँ पर ये वैक्सीन लगाई जा रही है। ये सिर्फ़ महज़ पाकिस्तान का मसला नहीं है, पूरी दुनिया का ये मसला है। अगर ख़वातीन के ऊपर नेमत की बात करें, ये बहुत बड़ी नेमत है। ये जो वैक्सीन है, ये सिर्फ़ लड़कियों के लिए है जिनकी उम्र तकरीबन 9 से 14 साल उम्र हो, तो उसको ये वैक्सीन लग सकती है। अगर इसमें कहें कि मैं 3-4 माह छोटी हूँ या बड़ी हूँ, तो आप मुतलका अदारे से या फिर टीम आपके पास आएगी, तो उसको आपने एग्ज़ैक्ट उम्र अपनी बतानी है बच्चियों की। कितनी उम्र है, क्या इसको लग सकती है या नहीं लग सकती। फिर इसके बाद सोशल मीडिया की ज़ीनत बनती है अफ़वाहें कि ये वैक्सीन मत लगवाना, और लोगों के अंदर एक हैरानकुन कैफ़ियत आ रही है कि ये लगवाएँ या ना लगवाएँ। किससे पूछें, लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए, मतलब कि तरह-तरह की सिचुएशन और सवालात जन्म लेते हैं। अब ये जो वैक्सीन है, ये सिर्फ़ कैंसर के लिए है। कैंसर जो ख़वातीन को होता है, जब आप लेडीज़ डॉक्टर को आप जब मिलेंगी, तो वो आपको बेहतर तरीके से बताएगी कि ये कैंसर किस चीज़ का कैंसर है। क्योंकि ये वीडियो बच्चे भी देख रहे हैं और घरेलू जो ख़वातीन हैं वो भी देख रही हैं। तो इससे बेहतर ये है कि मैं बताऊँ, बेहतर इसमें ये है कि आप लेडी डॉक्टर से आप बात कर सकते हैं और उनसे राय भी ले सकते हैं। और ये आपने थोड़ा-सा ख़्याल करना, ज़रा ख़्याल करना इसमें कि अगर हामला औरत है, तो उसको ये इंजेक्शन मत लगवाइएगा। तो सोचने की बात ये है कि उनकी तो उम्र जो बताई जा रही है, ये तो 9 से 14 साल है। तो आपको पता है कि यहाँ पर तो शादियाँ जल्द की जाती है। तो इसमें थोड़ा-सा आपने ग्रेज़ करना है और एहतियात से आपने इंजेक्शन लगवाना है। लगवाना ज़रूर लगवाना है, ये नहीं है कि नहीं लगवाना, ज़रूर लगवाएँ। अगर आपने अपनी बच्चियों का मुस्तकबिल ठीक रखना है, बेहतर करना है, ताकि बच्चियों को आने वाली ज़िंदगी के अंदर मसला-मसाइल ना हो। और ये शरह तेज़ी के साथ फैलती जा रही थी पूरी दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर। तो एक सोचने की बात है, एक ये लम्हा फ़िक्रिया की बात है कि आप एक पॉज़िटिव एक्टिविटी जो हुकूमत पाकिस्तान ने की है, उसके ऊपर आप कैसे तनकीद कर सकते हैं। एक सोच के मुताबिक आप लगाएँ, ये किसी एक सियासी पार्टी की ख़वातीन को नहीं लगाए जाने, बच्चियों को नहीं लगाए जाने। ये जितने भी पाकिस्तान के अंदर बच्चियाँ हैं, स्टूडेंट हैं, उनको ये लगाई जाएगी, और ये कोशिश करेंगे कि स्कूल या हेल्थ सेंटर के अंदर टीमें भेजें, ताकि वहाँ जाकर आप सुकून इत्मीनान के साथ काम करवा सकें। तो इसके अंदर डरने जकने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अब ये बात लगा लें कि जिस तरह कोरोना के हमने इंजेक्शन और वैक्सीन लगवाई है, तो इसके कितना नुकसान हमें हुआ है। मैंने खुद वैक्सीन लगवाई है, मैं फिर भी आपके सामने ज़िंदा हूँ, कोई तकलीफ़ नहीं है मुझे। और जैसे आप सफ़र करते हैं, सफ़र के दौरान आपके पास वो सर्टिफ़िकेट होना चाहिए थे, कार्ड होना चाहिए था। अगर आपने बैरून ममालिक सफ़र करना है या ज़रूरी काम के लिए आपने जाना है, तो वो भी कार्ड आपके पास या सर्टिफ़िकेट आपके पास होना ज़रूरी था, तो आप वहाँ जा सकते हैं। वैक्सीन है, इसको अपनी बच्चियों को लगवाएँ, इन्फॉर्मेशन लें, इन्फॉर्मेशन लेने के बाद भी आप लगवा सकते हैं। और उम्र आपने ख़ास तौर पर देख लेनी, एज देख लेनी ख़ास तौर पर कि हमारी लड़कियों की इतनी उम्र है या नहीं। अगर फिर भी आपके ज़हन के अंदर सवालात हैं, तो बेहतर है कि आप जाकर इनकी जो तंज़ीमें आएँगी, उनसे आप मिल सकते हैं। जो इनकी टीम होगी, उनसे आप मिल सकते हैं। अगर आप डॉक्टर से नहीं मुशावरत कर सकते, तो लेडी से आप कर लें। ज़रूरी नहीं कि उन लेडी से ही आपने बात करनी है, जो आएँगी। आप लोकल किसी भी डिस्पेंसरी से या निजी किसी भी हॉस्पिटल से जाकर ये इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं।
اور یہ انشاءاللہ پاکستان کے اندر ستمبر 2025 کو سٹارٹ ہو جائیں گی لگنی. یہ محض صرف کچھ 17 ڈیٹ بتا رہے ہیں, کچھ 27 بتا رہے ہیں, مطلب طرح طرح ڈیٹیں بتائی جا رہی ہے. تو کوشش کریں یہ ویکسین اپنی بچیوں کو لگوائیں اور اپنی بچیوں کو محفوظ کریں. اپنی بچیوں کا جو مستقبل ہے اس کو بہتر کریں اور محفوظ بنا سکیں. کوشش کریں یہ لگوائیں, کیونکہ کینسر کی جو شرح ہے یہ زیادہ دیکھنے کو ملی ہے. تو اس کے اندر کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے, کوئی خطرے کی بات نہیں ہے کہ حمل کے دوران یہ مسئلہ بنے گا, حمل نہیں ہوگا, یہ وہ پیچیدہ چھوٹے چھوٹے سوالات ذہن کے اندر آتے ہیں, اکثر آتے ہیں. انسان ہے, غلطی کوتاہی کا پتلا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو پھر بھی آپ قریبی ڈاکٹر سے بھی رجوع کریں اور ساری انفارمیشن لینے کے بعد آپ اپنی بچیوں کو لگوائیں اور ضرور لگوائیں. کسی بھی یہ جو افواہیں ہیں ان کے اوپر اپنے کان مت دھریں, مت سوچیں ان کے بارے میں وہ کیا کہہ رہے ہیں. سوشل میڈیا کے اوپر جائیں اور اپنی بچیوں کو ویکسین لگوائیں. اسی کے اندر بچیوں کی بہتری ہے. بعد میں جا کر وہ 40-45 سال کی یا 35-40 سال کی عمر کے اندر جا کر پھر پتہ چلے جی یہ انفیکشن ہو چکا ہے, یہ وائرس پیدا ہو چکا ہے, یہ بیماری لگ گئی ہے. کینسر کی میں بات کر رہا ہوں, دوسری بیماریوں کی نہیں میں بات کر رہا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان فیصل انصاری کو ہمیشہ اپنی دعا میں یاد رکھے گا. فی امان اللہ.